अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, pktutorial.com की जानिब से मैं हूं शाजिब कमाल। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इस क्लास में बात करेंगे एक्चुअली जो सिंटेक्स है HTML का, उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से HTML का सिंटेक्स वर्क करता है और कैसा दिखता है। ठीक है, वो जो div का टैग लगा हुआ था वो मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज इंशाल्लाह ताला फर्दर वी टॉक अबाउट दैट। जब उसका वक्त आएगा हम उस पर बात कर लेंगे। फ़िलहाल टाइम है, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो HTML का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल सिंटेक्स है, वो कुछ ऐसा है कि जनाब HTML में सबसे पहले तो आप वर्जन को डिक्लेयर करते हैं कि किस वर्जन पे बात करी जा रही है। ठीक है, इसका वर्जन कौन सा है। तो HTML का जो वर्जन है वो HTML के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। HTML सबसे पहले HTML था, फिर HTML 1 आया, फिर HTML प्लस आया, फिर HTML 1, फिर 1.1, फिर 2, उसके बाद सो ऑन। उसके बाद लास्टली हमारे पास XHTML आया, यानी HTML के साथ एक और इंजन है XML का, उसको कंबाइन कर दिया गया और उससे काफ़ी सारे रिजल्ट हासिल किए गए। उसके बाद XML का भी वर्जन अपडेट हुआ, XML 1, XML 2 आया गालिबन। तो उसमें फिर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ ऐड की गई। ठीक है, तो ऐसा था कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, अपने वर्क करने के स्टाइल में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। जो लास्ट वर्जन था HTML का, HTML 4.1 आया था। 4.1 के बाद XML कंबाइन हो गया था उसके साथ, यानी XHTML बन गया था। तो स्ट्रिक्टनेस कुछ ऐसी आई थी जनाब के जो XML का हिस्सा है, जैसे कि इधर जब आपने सेम कंटेंट है, हालांकि इधर भी देखें एलिमेंट लिखा है आपने H1, इधर भी H1 लिखा है, दे बोथ आर सेम और सेम ही होंगे, ये तो लॉजिक है। लेकिन अगर आपने इधर H कैपिटल कर दिया और उस तरफ नहीं किया, देखें इधर H कैपिटल नहीं है, इधर कैपिटल है, लेकिन रिजल्ट अभी भी आपके पास आएगा। आई एम गोना शो यू, देखें रिफ्रेश करें, रिजल्ट अभी भी आएगा। लेकिन XHTML में ये ऐसा करने पर रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जनाब ये हुआ कि फिर HTML 5 आ गया। ठीक है, HTML 5 को दोबारा से आज़ाद कर दिया गया ना। HTML 5 अगेन अलोन है, उसको XML की ज़रूरत नहीं है, XML का इंजन की ज़रूरत नहीं है। तो HTML 5 के अंदर जो स्पेशलिटी इन्होंने डाली है वो ये डाली है जनाब की लूज़ लैंग्वेज है। लेकिन फिर भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपकी आदत तो एक होनी चाहिए, मैं स्मॉल रखता हूँ इन लेटर्स को, ये जैसे कि ये देखें ये स्मॉल होने चाहिए, ये भले आप कैपिटल स्मॉल मिक्स चलाएं, लेकिन इनको आप स्मॉल ही रखें, ये भी स्मॉल है, बिल्कुल एग्जैक्टली स्मॉल। तो एट्रीब्यूट भी, लेकिन जो टैग है, अगर स्टार्टिंग टैग आपने स्मॉल रखा है तो एंडिंग टैग भी स्मॉल रखें। ठीक है, और प्रेफर्ड यही है कि सेम फिर भी हल्का सा स्ट्रिक्ट होकर चलाएं, लेकिन इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो बहरहाल ये एक लॉजिक थी जो मैंने आपको समझा दी। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब वर्जन की जो बात जैसे कि मैंने की, तो अब होता क्या है यहाँ पे, कैसे हमें पता चलेगा। हम अभी भी पुराने वर्जन के अंदर लिख सकते हैं और वो काम भी करेगा। ठीक है, तो वर्जन हमें मेंशन करना पड़ता है। लाइक ये जो वर्जन जिस पे हम काम कर रहे हैं, अब जो वर्जन पे हम काम कर रहे हैं जनाब, ये है हमारे पास HTML 5 का वर्जन। तो जो पुराने वर्जन से उसके अंदर पूरा आपको लिखना पड़ता था कि कौन सा वर्जन है और स्ट्रिक्ट मोड है, कौन सा मोड है, क्या है। लेकिन HTML 5 में इतना सिंपल कर दिया इन्होंने, आपने स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लगाया, अंदर आपने एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, यानी शिफ्ट को दबाकर जब आप 1 प्रेस करते हैं शिफ्ट को दबाकर तो ये साइन आ जाता है। फिर आपने लिखना है डॉक OC टाइप, कैपिटल में डॉक टाइप HTML, बस ये लिखना है आपने। आपको यहाँ पे HTML 5 के अंदर वर्जन डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपने HTML जब आपने डॉक टाइप लिख दिया तो वर्जन ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड है एंड दैट इज़ लुकिंग फाइन। अब आपने जनाब ऊपर वर्जन डिक्लेयर कर दिया कि आप HTML 5 में काम करें। एक्चुअल HTML 5 को जो एलिमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला फिर हम अगले सेक्शन में बात करेंगे, यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन डॉक टाइप हम सेम रखेंगे। ठीक है, वो एलिमेंट्स जो कि पुराने HTML के थे या XHTML के थे हम उन पर बात नहीं करेंगे। अभी हम HTML के फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला उसको जो HTML 5 में जो इंक्रीमेंटेशन है उस पर बात करते चले जाएंगे। यानी कि हुआ क्या है कि HTML 5 के अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बेकार थी वो उन्होंने बाकायदा एब्सोल्यूट कर दी हैं, ऑब्सोल्यूट कर दी हैं। ऑब्सोल्यूट यानी अब उनका यूज़ करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो उन पर हम बात नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिन पे बात नहीं करने वाले, और ऑब्सोल्यूट एलिमेंट के ऊपर, ऑब्सोलेट एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, और जो एलिमेंट्स हमारे पास बाद के हैं और जो न्यूली एडेड है वो उन पे इंशाल्लाह ताला फिर हम डिटेल से लगी बात करेंगे। तो जो फंडामेंटल्स वो जो कि HTML 5 में भी चलते हैं और HTML की बेसिक्स हैं उन पे हम बात करेंगे इस कोर्स में। अच्छा जी, नाउ कम टू द पॉइंट अगैन, किस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने डॉक टाइप डिक्लेयर किया, उसके बाद आपने लिखा HTML, आपने HTML का ही टैग लगा दिया। ठीक है, HTML का आपने स्टार्टिंग टैग लगाया, फिर आपने एंडिंग टैग लगाया, उसके बाद आप इसके अंदर आ जाते हैं, इस टैग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ज़्यादा स्पेस दे दें या ना दें, अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा दे देता हूँ, मेरी आदत है ये, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डालनी है, बाद में भले से आप रिमूव करते चले जाइएगा। दूसरे नंबर पे अब इसके अंदर देखें, ह्यूमन की बेस पे लेके चलें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में, इंसान की बुनियाद पे लेके चलें। सबसे पहले आपने डिक्लेयर किया कि जनाब इज़ अ मेल और फीमेल, तो आपने डिक्लेयर कर दिया वर्जन, या एक मिसाल दे रहा हूँ मेल फीमेल की, सपोज़ कर लें HTML 5 है जनाब ये। उसके बाद ये इंसान है, या यहाँ से शुरू करें, ये एक इंसान है।
ठीक है। उसके बाद इंसान के अंदर ऊपर से शुरू करें, सबसे पहले क्या आता है, तो हेड आता है, हेड, ठीक है। अब हेड के अंदर आपके पास पूरा फेस होता है, उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन अभी इनकी डिटेल में नहीं जाते। पहले बात करते हैं हेड के नीचे क्या होता है, गर्दन होती है। तो गर्दन का यहाँ पे जवाब नहीं है, सॉरी टू से आपको, क्योंकि इसको घुमाना तो होता नहीं है, तो गर्दन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। आपने सिर्फ लाइन ब्रेक करना है, बॉडी, पूरी बॉडी इंक्लूडिंग आपकी फूटर वगैरह सब इसी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है जनाब कि आपका जो हेयर और बॉडी है, इसको आप एक टैब लगा देंगे, ठीक है। टैब मैंने प्रेस कर दिया, क्योंकि ये जो HTML है इसके बाद, ये दोनों चीज़ें इसके बाद शुरू होती हैं, ठीक है। वैसे चूँकि HTML मेन है तो, और बहुत सारी टैगिंग होती है, लोग क्या करते हैं यहाँ पर नहीं लगाते, अमूमी तौर पर लोग ऐसे भी करते हैं, यहाँ पे नहीं लगाते क्योंकि इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब छोटे छोटे पेजेस हैं तो यहाँ भी लगाते हैं, लेकिन बाद में फिर आप इसको इग्नोर कर दें। पहली टैगिंग को आप पहले जो आप रीडेबिलिटी को उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि ये हेड है, ये बॉडी है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होती ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा स्पेस आप बचाएं उतना अच्छा ही एक्स्ट्रा जाता है। अब हेड के अंदर क्या आता है जनाब, हेड के अंदर आता है आपका फेस, पूरा फेस आपका हेड के अंदर आता है। यहाँ फेस को कहते हैं टाइटल, ठीक है। ये टाइटल क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये टाइटल, ये वाला टाइटल नहीं है जो कि इस तरीके से टाइटल आप माउस हवर करते हैं तो आता है। ये टाइटल, ये टैग है, ये इट्स नॉट एन एट्रीब्यूट। मैं आपको बताता हूँ। लर्न HTML बाय शाज़ेब कमाल फ्रॉम pktutorial.com, ठीक है। बहरहाल जो भी हमने लिखा यहाँ पर, उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ इस वक्त टाइटल क्या रोल अदा करता है। तो आप जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, ब्राउज़र पर जाने के बाद इधर देखें, यहाँ पे index.html डाला हुआ है अभी, यानी वेबसाइट जो आपकी डॉक्यूमेंट का जो नेम था वो डाला हुआ है। इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देखें लर्न HTML बाय शाज़ेब कमाल। इसको हवर करेंगे तो देखिए टाइटल की जो वे है वो भी आ रही है, यानी हवर करने के बाद एलिमेंट पूरा लिखा हुआ आ रहा है। सो ये टाइटल होता है। हेड आपका ये एरिया हेड कहलाता है, मैं ये कहना बताना चाह रहा हूँ, ये एरिया आपका हेड कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से लेकर जो मेरा माउस आप नोट करें, ये पूरा का पूरा एरिया बॉडी कहलाता है, नीचे तक का पूरा एरिया बॉडी है, ये हेड है। ये है जनाब बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो आपने H1 और P वगैरह डाला हुआ, ये सब चीज़ आपकी बॉडी के अंदर आनी चाहिए। इसे यहाँ से कट कर लें और बॉडी के अंदर डाल दें, यहाँ पे डाल दें। अब देखें अल्टीमेटली जो कि बॉडी के अंदर है, तो भले से किसी टैग के अंदर हो या ना हो, लेकिन एक टैब यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको रखा। अगर बॉडी के बाहर भी होगा तो डिस्प्ले तो आना है नीचे। अब इसके ये जो मेरा माउस नोट करें, बिल्कुल आपका राइट एंड बॉटम पर है, बॉटम राइट कॉर्नर पर है, इससे नीचे तो जा नहीं सकता ना। तो जो बॉडी के बाहर होगा वो भी बॉडी के अंदर से ही शो होगा, लगेगा ऐसी बॉडी के अंदर है, लेकिन एक्चुअली बॉडी के अंदर नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है मस्जिद नीचे तो जा नहीं सकता, तो इसलिए बाउंडेड है। लेकिन बहरहाल रूल ये कि बॉडी के अंदर रखें, बॉडी से बाहर कुछ भी ना रखें। अब ये जो स्पेस है ये एक्स्ट्रा आप डिलीट कर दें, ये रीडेबिलिटी के खिलाफ है। एक्स्ट्रा स्पेस कहीं भी ना दें, एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक कहीं भी ना दें। दूसरा, जब बात करें हम स्ट्रक्चर के ऊपर, तो एक चीज़ और बता दूं, वाइट स्पेसेस काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। वाइट स्पेसेस क्या कहलाते हैं, फजूल का अगर आप एंटर करते हैं, आपने लाइन ब्रेक नहीं लगाया। अच्छा, ब्रेक के ऊपर मैंने बात नहीं की अभी, हम इंशाल्लाह ताला फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कमेंट्स के ऊपर और लाइन ब्रेक के ऊपर बात कर लेंगे। तो जनाब वाइट स्पेस आपका जो होता है वो ये होता है कि आपने देखें यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिए, इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिए, सेव करें, ब्राउज़र पर जाएँ, अभी देखें स्पेस नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आएगा, सिंगल स्पेस आएगा। लाइक आप शाज़ेब के दरमियान स्पेस लगा के सेव करें, कंट्रोल ऐसे में सेव कर रहा हूँ, और रिफ्रेश कर लेते हैं कि शाज़ेब के दरमियान एक स्पेस आ गया ना। अगर आप मल्टीपल स्पेस लगाएंगे तो नज़र नहीं आएंगे, स्पेस एक ही रहेगा। तो ये वाइट स्पेस कहलाते हैं। इसे वाइट स्पेस क्या कि ब्राउज़र खुद ही इग्नोर कर देता है। तो वाइट स्पेस आर नॉट काउंटेड, वाइट स्पेस काउंट नहीं हुए। और यहाँ पर आपने देखा है जो हमने एक्स्ट्रा की स्पेस दिए हुए थे, इंटर्स दिए हुए थे, भी काउंट नहीं हुए। इंटर लगाने के लिए भी आपके पास एक टैग होता है, उस पर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।